नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजिनी पांडे है और मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल में कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो लेडीज़ के लिए हेल्थ रिलेटेड हो और इम्पॉर्टेंट हो। आज का वीडियो पार्ट 2 है AMH पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस में AMH क्यों कम हो जाता है और सर्जरी जब कराई जाती है एंडोमेट्रियोसिस के लिए तो क्या ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं आज कि एंडोमेट्रियोसिस में AMH क्यों कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ओवरीज में सिस्ट बनती हैं। ऐसी सिस्ट बनती हैं जो दोनों बाजू भी हो सकती हैं और जो कि साइज में काफी बड़ी हो सकती हैं। ये सिस्ट के अंदर, ओवरीज की सिस्ट के अंदर जो मटेरियल इकट्ठा होता है, चॉकलेट मटेरियल या चॉकलेट सिस्ट इनको कहा जाता है, तो इसकी वजह से ओवरीज में ही जहां पर आपके फॉलिकल्स हैं या एग्स कह लीजिए हैं, तो उनको नुकसान एंडोमेट्रियोसिस कर सकता है। इसके कारण बहुत सारे हैं। सिस्ट के अंदर जो मटेरियल होता है उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं जो एग्स को नुकसान पहुंचाएं। प्रेशर की इफेक्ट की वजह से जब सिस्ट बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो भी ओवरीज में एग्स का लॉस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में बॉडी में इन्फ्लेमेशन की लेवल, सूजन की लेवल बहुत हाई होती है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे तत्व ज्यादा होते हैं जो ओवरीज को नुकसान पहुंचाएं और आपकी एग्स की डैमेज हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस जरूरी नहीं है ओवरीज में हो। एंडोमेट्रियोसिस पेल्विक एरिया में कहीं भी हो सकता है और कभी कभी तो पेल्विक एरिया के बाहर दूर दराज जगहों पर भी पाया जाता है। इस पर आज हम बात नहीं करेंगे, इस पर मेरे बहुत पहले के वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि ओवरीज में अगर एंडोमेट्रियोसिस ना भी हो, अगर आपको ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट नहीं भी है पर आपको पेल्विक एरिया में दूसरी जगहों पर एंडोमेट्रियोसिस है जिसे डीप एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है, तो भी एंडोमेट्रियोसिस के रोग की वजह से जो एक टोटल शरीर में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक नुकसान पहुंचता है, उससे भी आपकी AMH कम हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी ओवरी में सिस्ट हो तभी आपकी AMH एंडोमेट्रियोसिस में कम होगी। अगर डीप एंडोमेट्रियोसिस है, दूर दराज वाला एंडोमेट्रियोसिस है, तो भी आपकी AMH लेवल्स या फर्टिलिटी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस में हमने देखा कि यही 2 या 3 प्रमुख कारण हैं कि आपकी AMH कम होती है। इसीलिए AMH की टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली कराई जा सकती है। AMH की टेस्ट सर्जरी जब होती है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जब हम प्लान करते हैं तो सर्जरी के पहले जरूर AMH की टेस्ट कराई जाती है, क्योंकि सर्जरी करने के बाद AMH की लेवल्स फर्दर गिर सकती है। तो जब सर्जरी करी जाती है एंडोमेट्रियोसिस के लिए या कोई भी ओवरी पर सर्जरी प्लान्ड होती है किसी और कारण से भी, तो भी मैं प्री ऑपरेटिवली यानी कि सर्जरी के पहले AMH की टेस्ट जरूर करवाती हूँ, देखने के लिए कि सर्जरी के पहले पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कितना है। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी जब करी जाती है तो कई बार AMH की लेवल्स और नीचे आ जाती हैं या गिर जाती हैं। इसके प्रमुख कारण ये हैं कि जब ओवरी की सिस्ट निकाली जाती है ओवरी के अंदर की, तो जब सेपरेट किया जाता है सिस्ट को और अच्छी ओवरी बचाई जाती है, तो इस सेपरेशन की प्रोसेस में कई बार जो आपके अंदर के फॉलिकल्स हैं या जो एग्स हैं वो भी खिंचकर आते हैं और इनका थोड़ा लॉस एक्सपेक्टेड होता है। फाइनली अगर सर्जरी में, ओवरी की सर्जरी में ब्लीडिंग होती है ओवरी से, तो डॉक्टर उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ओवरी को हीट देता है या डायथर्मी करता है ओवरी के अंदर। उससे भी ओवरी का ब्लड सप्लाई या जो वहाँ खून का संचार हो रहा है वो कम हो सकता है और इससे भी AMH कम हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज का मैसेज यही है कि अगर आपकी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी है या ओवरी पर कोई भी सिस्ट की सर्जरी है और ये सर्जरी करनी ज़रूरी है, तो आप एक ऐसे सर्जन से कराइए जिसको एंडोमेट्रियोसिस का एक्सपर्टीज है, तजुर्बा है या सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का अच्छा तजुर्बा है।
एक अच्छे सर्जन जो होते हैं वो बहुत सारे स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे एनर्जी का यूज या हीट का यूज सर्जरी के दौरान मिनिमाइज किया जाता है। नॉर्मली सर्जरी में जब ब्लीडिंग होती है तो मैं कई बार सूचर्स लेकर या धागों से ओवरी को ब्लीडिंग एरियाज को हम रोक सकते हैं, ना कि हम उस पर बहुत सारी एनर्जी या हीट डालें। तो ये अलग अलग प्रिकॉशंस होते हैं, एक अलग अलग तरीका होता है सर्जरी, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्किल्ड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन से करी जाए ताकि आपकी AMH प्रिजर्व्ड रहे और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन ना हो। एक लास्ट बात बता दूं कि सर्जरी के बाद टेम्पोररीली AMH की वैल्यू बहुत कम हो सकती है, पर ये कुछ दिनों बाद रिकवर करती है। इसीलिए सर्जरी के बाद जब आप AMH वापस टेस्ट करें तो 6 मंथ्स का मिनिमम गैप देना जरूरी होता है, वरना अगर आप पहले करा लेंगे तो कई बार आपको गलत वैल्यू आ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमारी AMH बहुत कम हो गई। इसीलिए सर्जरी के बाद जब AMH रिपीट कराई जाती है तो पेशेंट को बताया जाता है कि आप 5 to 6 मंथ्स थोड़ा वेट करिए। इस टाइम पीरियड में हीलिंग पूरी हो जाती है, अंदर की रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको रियल वैल्यू ऑफ AMH मालूम पड़ेगी। ये रियल वैल्यू हो सकता है आपकी प्री ऑपरेटिव वैल्यू से फिर भी कम हो। इसीलिए कुछ लेडीज जिनकी ऑलरेडी AMH काफी कम है और जिनकी दोनों बाजू ओवरीज में सिस्ट हैं और दोनों बाजू सर्जरी करना भी जरूरी है, उनको कई बार बताया जाता है कि आप एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग करा लीजिए अगर ये फीजिबल है, अगर ये पॉसिबल है। तो ये सब बातें हो गई AMH के बारे में। सर्जरी के बाद जिनकी AMH कम है और जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं उनको फटाफट प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे ये ट्रीटमेंट IVF से ही क्यों ना हो, पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि AMH बहुत ज़रूरी है फर्टिलिटी के लिए, आपके एग्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी AMH के बारे में, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस के संबंध में। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स आजकल करी जाती हैं AMH को सुधारने के लिए, क्या कुछ चीज़ें हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं तो हैं, इस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।